array and you have been given a number k, and then return, you have to return either true or false depending on what if nums has a continuous sub array of size at least 2, right? So there should be a sub array of any size greater than 1 whose elements sum up to the multiple of k, right? So there is a sub array whose sum of elements sum up to, right, whose sum of element is a multiple of k, right? It can be k, it can be 0 as well, it can be any multiple of k, right? Yeah, that's what it is. 0 is always multiple of k is also given, right? So we just need to tell कि in this array कि ऐसा कोई सब array exist करता है या नहीं, whether or not, right? कि that sub array का जो sum है वो is equal to multiple of k, right? It can get 0, so 0 से multiple of k. So this question looks very complex in the first clue, ठीक है? नहीं, so like what I did, मैं भी बता देता हूँ. मैंने सोचा कि this is again like in one thing it's very similar to this, that we want a sub array with some sum, ठीक है? Sub array with कुछ sum, ठीक है? With some sum, ठीक है? Some kind of sum, ठीक है? Some kind of sum, not exactly but some. This kind is what? This kind is कि इस sum का जो वो होगा, sum होगा, मतलब जो sum होगा, like sum should be is equal to multiple of k, ठीक है? You can say sum mod k is equal to 0, right? That's what you want. It should be multiple of k. It can be k, it can be 0, it can be anything. Other condition is that size of sub array should be greater than 2, ठीक है? So this is again like छोटा सा स्टफ है विच यू कैन थिंक कि मतलब अगर आपको सम यहाँ पे मिल रहा है तो सम माइनस सम के इंटू एक्स आपको मिलना चाहिए इंडेक्स आई. ये मान लो सम मिल रहा था आपको एट आई डी आई, ठीक है? तो एट आई डी आई माइनस 1 पे मिलना चाहिए, आई माइनस 2 पे मिलना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ लाइक ये फिर भी है. बट हाउ विल यू डू दिस कि सम मॉड्यूलो के इक्वल टू 0, ऐसा आप कैसे निकालोगे, ठीक है? हमें कैसा आता है कि सब एरे विद सम, ठीक है? सब एरे विद सम के निकालना तो हमें आता है सम के, ठीक है? बट के इंटू एक्स कैसे निकालें, ठीक है? समथिंग लाइक दैट. तो सब एरे विद सम के कैसे निकालते हैं? हम एक मैप निकालते हैं और मैप में डिपेंडिंग ऑन कुछ मैपिंग करते हैं, ठीक है? मैप और 0 को हम प्लस प्लस करा देते हैं, ठीक है? कई बार मतलब फिर हम एक जस्ट लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक का आई प्लस प्लस एक सम वेरिएबल होता है जिसमें हम नम्स ऑफ आई को प्लस करते जाते हैं, राइट? एंड देन हम चेक करते हैं इफ़ हमारे मैप के अंदर प्रेजेंट है समथिंग लाइक सम माइनस के, तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम हुआ, ठीक है? एंड यू हैव यहाँ पे सम के, ठीक है? सम तुम्हारे पास यहाँ पे क्या था? सम माइनस के, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का सम कितना होगा? इन दोनों के बीच का सम का होगा यहाँ पे इट वुड बी के, राइट? सो या ऐसे निकालते हैं के माइनस एस माइनस के प्रेजेंट है, तो ठीक है? तो मतलब रिटर्न ट्रू ही कर देते कि हाँ प्रेजेंट है. या फिर इंडेक्स बताना होता तो इंडेक्स के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं इंडेक्स के लिए यहाँ पे 0 इंडेक्स को स्टोर कराते हैं और बाकी बंदों को मतलब जैसे यहाँ पे क्या करते हैं जनरली एम ऑफ एस प्लस प्लस करते रहते हैं, ठीक है? ये सब हमने देख लिया, ठीक है? समथिंग लाइक दैट. एंड देन रिटर्न 0 कराते हैं, नहीं देखा तो ठीक है, समथिंग लाइक दैट. बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, हमें इंडेक्स पे भी खेलना है और हमें सब मॉड्यूलर के चाहिए. तो पहली बात सब मॉड्यूलर के, अब सीधा लॉजिक पे आ जाता है. क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि अगर आपको ऐसा सब एरे चाहिए जिसका सम मॉड्यूलर के 0 हो, कि यानी कि वो सम आपका के का मल्टीपल होना चाहिए, तो हर टाइम तुम सम ना स्टोर करके हर इंडेक्स पे अपने मैप में उस सम का मैपिंग ना रख के उस सम के तुम रिमाइंडर का मैपिंग लो, मतलब सम मॉड के का मैपिंग लो, यानी कि मतलब हाँ रिमाइंडर का मैपिंग लो, ठीक है? कि मान लो कि यहाँ पे रिमाइंडर था तुम्हारे पास 5, ठीक है? कुछ हुआ रिमाइंडर, इसके बाद फिर से 5 हो गया. इसका मतलब यहाँ पे जो सम था वो क्या था? सम इज इक्वल टू के इंटू सम मल्टीपल x1 प्लस 5, ठीक है? और यहाँ पे सम कितना हो जाएगा? कैन यू टेल मी? कि रिमाइंडर 5 है ना, मतलब कि ये 5 कुछ मल्टीपल प्लस 5, ठीक है? और ऑब्वियसली जब मतलब जो आपके के की वैल्यू है वो शुड बी ग्रेटर देन 5, क्योंकि तभी तो रिमाइंडर 5 बचेगा, राइट? तो यहाँ पे सम की वैल्यू s2 की वैल्यू हो जाएगी के इंटू सम x2 प्लस 5 अगेन. तो मतलब कि यहाँ पे भी सम 5 था,
यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 था। इसका मतलब इसके बीच में जो भी आया होगा वो परफेक्ट मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब रिमाइंडर चेंज ही नहीं हुआ, मतलब परफेक्ट मल्टीपल है कि मतलब अगर मान लो कि 6 के केस में बात करें, 5 पे रिमाइंडर 5 होता है, 6 2 से 12 होता है, ठीक है। 12 प्लस 5 कर दो, 17 पे भी रिमाइंडर 5 होता है। तो इन दोनों के बीच का सम कितना है, 12 ही तो है भाई। तो मतलब वो मल्टीपल होगा इसका ऑब्वियसली, तो मल्टीपल होगा पहली बात। दूसरी, इंडेक्स का कैसे चेक करेंगे, इंडेक्स का ये लगा लेंगे कि जो हम अभी सम देख रहे हैं जिस इंडेक्स पे मिल रहा है, और ये जो पिछला सम जिस इंडेक्स पे मिला था, इट शुड बी लाइक i-2 होना चाहिए, ठीक है। i-2 या इसके इक्वल या i-1 से छोटा होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे जैसे तुम्हें सम मिला, ठीक है, पहली बात, तो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 17 मिल गया, तो हाँ ठीक है, राइट, नहीं ये ठीक है वैसे इस हिसाब से, पर ये एक मात्र 6 होता, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। तो क्यों यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, तो ये आंसर बन जाता, ठीक है। तो पहला रिमाइंडर 0 यहाँ पे हुआ और दूसरा रिमाइंडर मतलब यहाँ पे हुआ, तो इट्स नॉट गुड। बट इस केस में पहले रिमाइंडर 0 कहाँ पे हुआ, एक रिमाइंडर 0 हुआ यहाँ पे, ठीक है। मतलब 7 प्लस 17 प्लस 5 जितना भी होगा, 0 हुआ रिमाइंडर यहाँ पे, 0 हुआ नहीं, एक्चुअली 5 हुआ, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर था आपका 0, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं था तो सम नहीं था, तो रिमाइंडर 0 था, ठीक है। ओके, एक्चुअली ये रिमाइंडर की लोकेशन नहीं है, रिमाइंडर की लोकेशन ये है। तो रिमाइंडर आपको पहले इनिशियल में 0 था, इंडेक्स था -1, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ये बना रहे हैं कि 0 मतलब शुरू होने से जस्ट पहले, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स आपका 0 है, ठीक है, रिमाइंडर 5 है। यहाँ पे इंडेक्स आपका 1 है, रिमाइंडर अगेन लाइक रिमाइंडर 5 अगेन, क्योंकि 17 से जाओगे तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0, क्योंकि 6 है तो मतलब रिमाइंडर 0 है, और इंडेक्स ये 2 है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे आपको मिला सेम रिमाइंडर 5, जैसे कि सेम रिमाइंडर मिला, ये इंडेक्स 1 था, ये इंडेक्स 0 था, तो ठीक है चल जाएगा, राइट। बट ऐसा ना हो कि लाइक एक के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक के अंदर कैसे आ सकता है जब या रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 को लेना ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। तो चलो करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज इक्वल टू -1, पहली चीज़, सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई डोंट थिंक सो। उसके बाद सम मॉड्यूलो इक्वल टू k कर लो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, एंड देन काउंट करो, सेम रिमाइंडर के लिए। सम को अलग रखो, रिमाइंडर को अलग रखो, आई थिंक। ये रिमाइंडर मेरे को मिला इस इंडेक्स पे, ठीक है। m डॉट काउंट r आपको मिल चुका है, एंड r आपका लेस होना चाहिए i-2 से, ठीक है, i-1 इक्वल होते ही चाहिए, राइट। पर इट शुड नॉट बी 0 आई थिंक, यार। एक्चुअली यहाँ पे हाउ कैन यू से कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा, एक्चुअली यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बिकॉज 17 प्लस 5 जो भी होता है, ठीक है, कितना होगा बताओ, 22, 6 भी कम ऑन लेके, सम 17 हुआ है, ठीक है, यू नो
लाइक ऐसा नहीं है, अगर अगर ऐसा होता जो तुम कह रहे हो कि 0 तो 0 है, ठीक है, पहले इंडेक्स पे कुछ 5 पड़ा हुआ है, राइट, सच में 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 17 पड़ा हुआ है, राइट, और यहाँ पे तुम कह रहे हो कि 6 पड़ा हुआ है, राइट, दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर सच में बात करें तो यहाँ पे तुम 0 तो बड़ा होता ही नहीं, ठीक है, 0 हम खुद से डालते हैं, ठीक है, कि 0 है कुछ, एंड देन 5 रिमाइंडर, यहाँ पे सम लिया जाएगा, केवल 5 नहीं देखा जाएगा, 5 प्लस 17 22 का रिमाइंडर लिया जाएगा, वो भी 6 के साथ, तो वो आएगा 4 लाइक दैट। ये आएगा 0 दैट, बढ़िया 0 0 मैचअप कर जाएगा, राइट, यही करना चाहिए। और 0 होगा भी नहीं, राइट, क्योंकि 22 प्लस 6 28 वन बन गया, उसको डिवाइड करोगे 4 ही आएगा, राइट, शाह अबाउट दैट, या इक्वल कैसे हो गया भाई, हाँ इक्वल हो गया ना, तो जैसे इक्वल हो गया, ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि ये इक्वल कहाँ मिला था, i-1 से पहले मिलना चाहिए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट, बस यही है। 0 1 वाले देखते हैं थोड़े से, जस्ट चेकिंग, जस्ट कुछ ट्रिवियल टेस्ट केस में मेरा नहीं चला था पहले, ठीक है, 0 1 5 0 30, जब यहाँ पे एरर आई थी तब कितने चल रहे थे, कितने नहीं चल रहे थे, आई 89 गॉड पास में 94 पास, ये क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड ट्रू है भाई इसका, बाकी सारे जो है ये वाला नहीं चलना चाहिए, बस देख देखो 5 17 6 ये नहीं चलना चाहिए 100%। और रही बात आपके बात टेस्ट केसेस की, 0 1 वाले रॉन्ग आंसर दे रहा है, ये कर सकते, तो कुछ चीज़ें में कैसे आगे दे रहा है ये, एक्सपेक्टेड ट्रू है, फिर आउटपुट फॉल्स, ठीक है,
ये रिमाइंडर फाइल। हाँ वही बात है। अब क्योंकि ये देखो ये जो मैप है ये अपडेट होता जा रहा है। हाउ विल यू स्टोर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस मैप? हाँ आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड। Welcome back. Call it remainder. This is how we're going to initialize elegant way to do that. I hope this makes sense, but now let's code it up. By the way, time complexity yes is big O of n because we're just think that's not too crazy. So we have our hash map. We're just going to call it remainder. Do I remember but let's start with case because that means it's the first time we're seeing it, and it's also not a 0. So we can say remainder with key value r is going to be equal is ending at this index I. Else case,
is basically else. ओके, बोथ द सॉल्यूशंस वर करेक्ट। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बात, ये तो अब मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करते करते सारा लॉजिक कि कैसे रिमाइंडर हम स्टोर करा रहे हैं अपने मैप के अंदर, और सेम रिमाइंडर अगर दोबारा अगर करता है तो इसकी कंडीशन वो है कि सेम रिमाइंडर दोबारा अगर करता है तो आंसर मिल गया। पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स, अगर वो रिमाइंडर जो अगर करा था वो इंडेक्स i-1 से पहले अगर करा था, राइट, नॉट i-1 से पहले, राइट, उससे पहले, लाइक लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। ठीक है, सो ये था जो हम जनरली क्वेश्चन में करते हैं। वो हम कहते हैं कि क्या ये सम पहले अगर कर चुका है, क्या ये नंबर पहले अगर कर चुका है। टू सम में हम कहते हैं क्या ये नंबर पहले अगर कर चुका है। सब एरे सम में हम कहते हैं क्या ये सम पहले अगर कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या ये रिमाइंडर पहले अगर कर चुका है। अगर ये रिमाइंडर पहले अगर कर चुका है मतलब उसके बीच का जो है वो सम इज़ परफेक्टली डिविजिबल। ठीक है, मतलब वो सम मतलब या इट्स मल्टीपल, इट्स डिविजिबल, राइट। सो वो चीज़ है। तो ये लॉजिक था बेसिकली इस क्वेश्चन का, अच्छा लॉजिक था, मतलब पहली बार ऐसा कुछ करा, मतलब ऐसी बात तो नहीं है पहली बार ऐसा करा। ये चीज़ हमने पहले कर रखी है कि क्या ये नंबर पहले कर चुका है, क्या ये सम पहले कर चुका है, बट रिमाइंडर की टर्म्स में सोचना था, वो नहीं सोचा, तो दैट वाज समथिंग न्यू। और अब आ जाते हैं पहली चीज़ पे जो मैंने ट्राई करी थी। दिस वाज नथिंग बिग, दिस वाज जस्ट कि देख लो सम बना के, लाइक मल्टीपल बना के कि सम लेते चलो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक इतना सम हो गया, यहाँ तक इतना सम हो गया, क्या इससे पहले इतना मल्टीपल की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। मल्टीपल की पॉसिबिलिटी ये है, ऑब्वियसली ये चल रहा है क्योंकि टेस्ट केस छोटे हैं, बड़े टेस्ट केस में नहीं चलेगा, क्योंकि यू नो पता नहीं मतलब क्या टेस्ट केस क्या है। जो आपका नम्स आई है और 10⁻9 तक जा सकता है, राइट, एंड सम छोटा है, पता नहीं क्या है, मतलब छोटे तो नहीं लग रहे इन्होंने टेस्ट केस, या तो सही दिए नहीं है। ठीक है, पता नहीं। सो मैंने क्या करा कि सम बनाते गया, मैंने चेक करा कि सम माइनस एक पर्टिकुलर सम, ठीक है, वो पर्टिकुलर सम क्या, मैंने देखा कि कितने इसके अंदर मल्टीपल आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीपल क्या आ सकता है कि जो अभी करंटली सम चल रहा है, ठीक है, मान लो 6 है मेरा के, सम चल रहा है अभी 32, ठीक है,
तो बड़ा सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है 6 का 30 जो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या 30 बन सकता है, मतलब 30 बन सकता है, मतलब कि 32 माइनस 30 कहीं पे 2 प्रेजेंट है। अभी सब मेरा 32 चल रहा है, अगर कहीं पे 2 प्रेजेंट होगा तो मैं बोलूँगा बीच का सम कितना है 30 है, ठीक है। और मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना, 36 सम नहीं घुसेड़ सकते तुम इसके बीच में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि नंबर पॉजिटिव है। आई थिंक ये गिवन था, ठीक है, हाँ नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़े हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है, तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई 36 से मतलब 30 मैक्सिमम है तो उसके लिए चेक करा। फिर मैंने कहा कि हो सकता है ऐसा ना हो कि 2% ना हो, ठीक है, 30 नहीं मिल रहा, 32 अभी से हो सकता है कि 30 से छोटा क्या होता है 24 मिल सकता है, ठीक है राइट। और 32 तुम्हारा सम है, कहीं पे अगर 8 बन रहा होगा, 8 ही होता है ना, हाँ, तो बीच का सम 24 होगा, ठीक है, वो देख लिया। फिर मैंने कहा कि 24 मत छोड़ो कि तुम वो बना 18 बना के ट्राई करो। 18 बनाने के लिए 32 माइनस 12 करना पड़ेगा, सम में 14 करना पड़ेगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ 8 था ना पहले, 8 प्लस 6 करते चलो, तो कहीं 14 मिल रहा है, तो वो सब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि s माइनस जे इंटू के, करंटली सम 32 चल रहा है, जे इंटू के क्या है कि चेक करो कि दिस माइनस जे हमारा मैक्स से स्टार्ट हुआ था मल्टीपल और 6 कि -6 प्रेजेंट है कहीं पे, 32 माइनस 6, हाँ 32 माइनस 6 प्रेजेंट है कहीं पे, हाँ तुम्हें 24 के लिए 24 चेक नहीं करना है, ठीक है, मतलब 32 माइनस 6 कितना होता है, 32 माइनस 6 नहीं 32 माइनस 30 सही है, 32 माइनस 30 तो 2 प्रेजेंट है या नहीं, फिर 32 माइनस 30 के बाद 24 कितना बचा 8 प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, फिर 32 माइनस एस 32 ही रहेगा क्योंकि समय भी करंटली 32 है, ठीक है। और एम एक्स से स्टार्ट हुआ था यानी 5 से स्टार्ट हुआ था, 5 इंटू 6, 4 इंटू 6, 3 इंटू 6, 18, और वो जो भी बीच का डिफरेंस है वो चेक करो है या नहीं, अगर है तो इसका इंडेक्स i-1 से छोटा है या नहीं है तो रिटर्न 1 कर दो। तो ऐसे मेरे को सारे मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे, क्योंकि तुम सारे मल्टीपल चेक क्यों कर रहे हो, तुम बस इतना देख लो रिमाइंडर तो उसका वहाँ पे जाके और वहाँ पे जाके सेम हो जाएगा ना, चाहे मल्टीपल कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे 32 और 2 का मिश्रण हो या 32 और मैं ये कह रहा हूँ 32 और 2 में 30 का फर्क होता है, दैट्स व्हाई आई सेड, और 32 और 8 हो तो 32 और 8 में 24 का फर्क होता है, ठीक है। तो 32 का जो रिमाइंडर है 6 से जाने पे वो 2 है, 2 का भी वही है, 8 का भी वही है, और 14 का भी वही है, और जो भी नंबर हम देख रहे थे उन सब का वही है, ठीक है। तो तुम अलग अलग के लिए क्यों सर्च करो कि 2 के लिए सर्च कर रहे हो, तुम 14 के लिए सर्च कर रहे हो, तुम 28 के लिए सर्च करो, जो भी है, ठीक है, 26 के लिए, जिसके लिए भी तुम सर्च कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए क्यों कर रहे हो, तुम बस रिमाइंडर के लिए सर्च करो, क्या रिमाइंडर 2 प्रेजेंट है, तो वो बोल देगा हाँ प्रेजेंट है, बस इतनी सी बात है, समथिंग लाइक दैट शॉर्ट। और ये तुम्हें तभी करना है जब वो प्रेजेंट हो, और 0 भी इंक्लूड करना है, दैट्स वाई ये मेरा नहीं चला था पहली बार में, ठीक है, पहली बार में 2 कारणों की वजह से नहीं चला था, 0 मैंने इंक्लूड कर लिया था थोड़े टाइम बाद, इसकी वजह से नहीं चला था। एम डॉट काउंट एस, इसका मतलब है कि हम अपनी लेफ्ट बाउंड्री को जितना पीछे हो सके उतना रखेंगे, ठीक है, ताकि उसको बड़ी रेंज मिले, ठीक है। या अगर तुम तुरंत लेफ्ट बाउंड्री को भी अपने आगे बढ़ाते जाओगे राइट बाउंड्री के साथ, तो हो सकता है कि 0 0 साथ में आ जाए, तुम्हें लगेगा ये पॉसिबल नहीं है, पर असल में 0 तो 0 इंडेक्स में भी पढ़ा था ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेफ्ट बाउंड्री को सबसे दूर रखने का ट्राई करो, और राइट बाउंड्री को हम बढ़ाते जा ही रहे हैं, ताकि डिफरेंस बीच का गैप सबसे बड़ा हो सके, और पॉसिबिलिटी हो कि ये 2 का डिफरेंस 2 के साइज से बड़ा हो, है ना, वही चीज़ है, दैट्स व्हाई इट इज़, यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे भी वो है, ये चीज़ तो हमेशा रहेगी, ठीक है, बस ये था यार, ये टेस्ट किस चल गया, सारे टेस्ट किस चल गया, ओके नाइस 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 क्वेश्चन इट इज़, चलो ओके गाइस बाय।